कुमार से ब्याह कर ले। अब देख रहे हैं सीता को, नजर उठा करके शूर्पणखा को राम ने देखा नहीं, मानो कि भारत का नर पराई नारी को देखता नहीं है। अगर देखता है तो बहन, बेटी और माँ की तरह देखता है, और नहीं देखता है तो ऊंचा उठा हुआ है, देखता भी नहीं है। लेकिन नारी अगर ऐसी है तब ना, क्योंकि अर्धांगिनी है ना, एक भाग अगर भी दुर्बल होगा तो हम उसको विजय पा सकते हैं। अगर दोनों भाग पूछे नर नारी दोनों चरित्रवती है तो हमारी विजय की आशा नहीं है। रावण परीक्षा लेकर थक गया, लेकिन सीता देखती तक नहीं है राम को। बहुत कहने के बाद सीता अगर बोलती है तो क्या करती है? धरी ओट कहती बैठी सुमेरी आवाज पाती परमास नहीं। श्री रामचंद्र के ध्यान करते हुए तीर्णधारी ओट, जरा सोचो तो घास का कोई ओट छिपेगा घास में? क्या मतलब? घास पकड़ कर धर धर के घास कहती है कि रावण मुझमें शक्ति का सतीत्व का बल है। घास को जैसे हाथ से पकड़ कबार सकती हूँ, तैसे जड़ से कबार के बिक सकती हूँ, लेकिन पति को रहते, पालन करने वाला पति के रहती है कि नारी अपने बल का प्रदर्शन नहीं करती है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। और दूसरी बात, घास उत्पन्न होता है धरती से। अब मेरी पैदाइश धरती से है, तृण पुल्लिंग है। हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही लिंग होते हैं, संस्कृत में नपुंसक लेकिन ज्यादा होती नहीं। ये तृण जो है जो धरती का बेटा है और मैं उसकी बेटी हूँ। तो भाई अगर हो पास में तो भाई के साथ पराय पुरुष से बात कर सकती हूँ, अकेले में नहीं। तृण की धारा वोट भाई के सहारा लेकर रावण को कह रही है। इसलिए ये भाव का गोस्वामी जी ने सुमेरी आवाज पति पर चली। सब तरह से जांच करके रावण थक गया, सीता हिलजुल नहीं कर सकी। तो फिर कहता है कि माँ सती वसुमती कहा न माना तो मैं मार अभी काढ़ी कृपाना, मार डालूंगा। आओ भवन गए उदस कंदर यहाँ निशाचर सीता ही त्रास दिखा वहीं धर है रूप बहुमंदो। सब करके थक गया, लेकिन मास दिवस बीतने के पहले ही काम सब बदल गया। हनुमान जी ने रावण के जाने के बाद डराने धमकाने वाली भी रात बीत गई, सब चली गई, रही कुछ नहीं। अकेली सीता कह रही है अब जिक्र करना क्या, महीना दिन का मारेगा पाप, उससे पहले ही मैं मर जाती तो अच्छा। कैसे मरूं? ये आकाश के तारे आग के समान है, एक भी तारा गिर जाए आग लग जाए मैं मर जाऊं। अथवा अशोक के लाल लाल पत्ते ही अंगार है, नूतन कृष्ण समाना देखिए जल मरु। राम का वियोग सहा नहीं जाता। हनुमान ने देखा यही मौका है सबसे। धीरे से उन्होंने गिरा दिया अंगूठी को, एक बेक अंगूठी आश्चर्यचकित चकित चितौ मुदरी पहचान माया के जाई। जीत कुछ कर जाए, जीती नहीं जा सकते हनुमान हमारे श्री राम। आई अंगूठी यहाँ कैसे भारत से आ गई, कैसे? आश्चर्यचकित है। इसी भी हनुमान जी ने आज होते सब कथा सुनाई, सब सुना दी। कैसे राम अयोध्या छोड़कर गए यहाँ, मैं उनसे कैसे मिला, सब परिचय दे दिया। तब सामने आ गए, लेकिन सीता घबराई कि बाद में तो मैं रावण ही तो फिर आया गया, फिर बैठे मन विस्मय भय। हनुमान का माता यह मुझे कहा मैं माँ तुम्हें आनी आज दिन भी राम तुम कहो सही रानी। पैसे भगवान श्री राम उन्हीं की अंगूठी है, मैं लाया हूँ, भारत से आया हूँ, ये रावण की माया नहीं। सब नर बानर संकट दे दिया, विश्वास की। आके माता जी चिंता की बात तो नहीं है, राम जी भूले नहीं है। तुम्हारे वियोग से जो अंगूठी तर्जनी में रहती थी कनखुरिया में से गिर गई, और गिरे अंगूठी को राम ने दिया। अब कनखुरिया में भी ढीली पड़ गई। इतनी छोटी छोटी दुर्बल तुम्हारे वियोग से है, भगवान श्री राम दुखी हो गए। घबराओ मत, अगर तुम्हें तुम्हारा आदेश हो तो मैं अभी पहुंचा दो भारतवर्ष में, लेकिन राम जी का आदेश नहीं है। नहीं बेटा, राम जी तुझे ले जाएंगे, तुमका नाम होगा, जस फैलेगा, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हैं। घबराओ मत, सब काम होगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को भीषण से मिला दिया। चिल्लाने का उद्देश्य क्या है? काम को क्रोध को जीतने वाला वीर हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं होगा। भक्त कब होगा? जब सत्संग होगा। सत्संग तो जब संत मिलेंगे, तब संत भी संत से मुलाकात करा दिया। अब मुलाकात करा दिया, तब भक्ति की बात
बता दी विभीषण जी। हाँ, विभीषण जी ने सब कुछ समझा दिया, बता दिया। ऐसे परिचय होगा विभीषण जी से। एक बात वहां मूल्यवान है गोस्वामी जी, वो क्या है? विभीषण जी के बारे में शंका करते हनुमान जी कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहा दर्शन के पहले भगवान का नाम देते हैं, जगते ही भगवान का नाम देते हैं, आगे पीछे भगवान संपूर्ण करके अपने आप को उनके गोद में डाल देते हैं। ऐसा किया। लेकिन पहले क्या कह रहे थे? ये ईशन हट करी हो, हट करके उनसे परिचय। एक संत से हट करके परिचय लेना उचित नहीं है। विभीषण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हनुमान जी मैं कैसे यहाँ रहता हूँ वो भी तो जान रखें। हाँ, इन रास्तों के बीच में 32 दांत के बीच में युवा जैसे मैं रहता हूँ। फिर कैसे रहता हूँ आप सुन लीजिए। आपके मन में हट लो, पहले सीता का बता रहा हूँ। और विभीषण तो यही रह रहा है, तुलसी लगाए है, भगवान की पूजा करता है, राम नाम का सर्टिफिकेट सब दिखा रहा है। लेकिन एक चिट्ठी लिख कर भेज देता राम जी के पास, इतनी घबराहट न होती। भगवान चिंता न करे, सीता जी को राक्षस मेरा भाई रावण आया है, लंका में है। आज इतनी परेशानी क्यों होती? कितनी परेशानी हमको हुई जटायु के द्वारा सप्ताह दिन सुनने के बाद। जटायु ऊपर से तुमके हाथ में नहीं दिखा चली है, नहीं बताया क्यों? तो भीतर से कुछ दूसरा पाखंडी है, ऊपर ऊपर बोर्ड लगाए है राम जी का, धोखा दे सकता है। क्योंकि ऐसे ही धोखा सब तक गुजर चुके हैं, चिंता आज चुके। इसलिए हटकर ही हम यही शरण पहचाने। साधु तो हुई नकारधारी, हाथ पूर्वक बनते लेंगे। क्योंकि अब तक वीरत्व का अभिमान है कि रगड़ दूंगा, इनको ही मार डालूंगा, अगर हट करेंगे तो क्या बलवान हम है, मारिए डालेंगे। वीरता का अभिमान है, काम को वीरता वाले वीर हैं, भक्त कहाँ हैं? विभीषण जी ने भक्ति का संदेश दिया, क्या दिया? ऐसे जिसको विभीषण ने प्रणाम किया, अब प्रणाम करके उनसे क्या पूछते हैं? सुनहु पवन सुत जिस हनुमान को अभी प्रणाम किए विभीषण, उनके बारे में क्या कह रहे? सुनहु पवन सुत। जिसको आप प्रणाम करो और उनके बाप के नाम लेते एक फलना के बेटा सुनन, हम कैसे कहेंगे? उचित संबोधन है, पढ़े लिखे के संबोधन है। जिसको प्रणाम करा फिर उनके बाद एक फलना के बेटा तेने सुनो सुन, हम कैसे यहाँ जन हूँ। इतना भद्दा संबोधन है विभीषण का। विभीषण जैसा शिक्षित मंत्री, रावण के मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री, इतना भद्दा ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? हनुमान के मन में ये संदेह है कि कैसा विभीषण है राम का भक्त, एक पत्र भी नहीं भेज सका राम को। अगर भक्त तो जान रहा है सीता जी आए, पत्र भेज देता कितना हमको शांति मिलती, कितने सब लोग लंका में सीता क्यों नहीं भक्त भेजा? मतलब जालिया डालता है, सब जाल खड़े पे सीधा। अभी कह रहे विभीषण कि सुना हो पवन सुन, तू तो पवन के बेटा न हो हनुमान, तो तोर बाप की हिम्मत है कि रावण के विरुद्ध जाके भाग तो कहा दे, दिन में 36 बार लंका से भाग जाते हैं। उधर देखे सीता जी को, यहाँ काहे ने कहा दिया राम से मत घबराइए, सीता जी हम देख कभी थी लंके में। पर बाप को तो डर के मारे हिलते नहीं कहे के, ये बिना हेलीकॉप्टर उड़ी जा बिना दूर था। हमरा हिम्मत है, कह दे तो जो तेरी जिये दे, काट के टुकड़ा करके पीट दे। क्योंकि चिट्ठी लिखल, मोबाइल की युग न हल, चिट्ठिया जाते हैं डाकिया में, और डाकिया तुरंत जाकर चिट्ठिया दे दे रावण के, तो जीते सब बाल बच्चा के काट के पीट दे, समुद्र में जला लाशों न रहे दे। सब लाचारी है। हाँ, एक बात है कि भजन करने में नहीं रोकना, क्योंकि पढ़ा लिखा है, जानता है कि भजन करने में रोका था प्रहलाद को बाप हिरण्यकशिपु भगवान ने मार डाला। यही डर से कहीं भगवान आके मार डालेगा, भजन करने वाले को मत छूट दे दो, तो छूट दिया भजन करने के लिए, भोजन करने के लिए। हम चिट्ठी में लिखेंगे, सब तो यहाँ साफ है, इसलिए नहीं दिए। हनुमान ने कहा ठीक कह रहे हैं,
हमारे बाप को तो हिलते नहीं है डर के मारे। विभीषण राजा चिट्ठी पत्र, इसलिए हनुमान जी के बात को विचार करते यहाँ से लौट करके राम जी ने पूछा, कहू कभी राम ने पाल कर कपी संबोधन समझ के, हाँ संबोधन का प्रयोग कुछ उद्देश्य के लिए आता है। बहादुर हनुमान, अभिनंदन हनुमान, बीरबल हनुमान ने कहा कहो कपी कहो बादल, लंका कैसे जलाया। संबोधन क्या समझ करके भगवान श्री राम को उत्तर दिया है। वहां लौटने पर यही सीखा। किसने सिखलाया? विभीषण सिखलाया। और जुगुति विभीषण सकल सुनाए, ध्यान दीजिएगा। हर जुगति में, हर जुगति क्या है कि भगवान की जो सीता जी है वो भक्ति है। सीता जो थी वो तो अग्नि में गई, आज जो प्रकट हुई वो भक्ति है। यह जो सीता है भक्ति है। और रावण के पास भक्ति है ये नहीं, ये भक्ति को अपना नहीं सकता है। तो सीता जी को रावण अपना नहीं सकता। भक्ति उसके कहा कोई ही भजन तापस देहा मन क्रम दे दिया। भक्ति कहाँ अपनाएगा? आप भक्त हो, राम के भक्त हो, आप दर्शन करोगे। यही युक्ति बताई कि भक्ति पाने के लिए क्या कहा है। हाँ, प्रथम भगति विभीषण से मुलाकात हुई, संग हुआ, भक्ति मिली। अब भक्ति से विनम्र होकर हनुमान ने सीता रामचंद्र वाल्मीकि रामायण विभीषण से मुलाकात है ही नहीं। बाद में जब लंका में जब पकड़ा कर हनुमान ने गए तब विभीषण आए थे। विभीषण ने कहा सरकार दुष्ट को मारने का आधार राजनीति में नहीं है, आन दंड कस करिए तो साई। ये विभीषण ने कहा वही मुलाकात थी, पहले मुलाकात नहीं है। वाल्मीकि रामायण सारी बातों को समाप्त करते हुए विराम करने जा रहा हूँ। इस तरह से हनुमान जी के द्वारा पता लगा करके और लंका दहन करके रामदूत मैं भारत में आया, भारत से आया हुआ हूँ, सबूत देकर चले गए और चूड़ामणि देकर लौटे। भगवान श्री राम को चूड़ामणि दिया करके प्राप्त हुआ। सीता जी समाचार सुनाया। फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव की देख रेख में बाण और भालू को सेना तैयार किया। तैयार कर लंका चल पड़े। समुद्र किनारे समस्या खड़ी हुई, सेना कैसे पार होगी? मालूम सबको है समुद्र में पुल बनाया गया और दल नील के द्वारा स्पर्श किया, पत्थर हल्का हो जाता था, डूबा नहीं चला गया, बिखर जाता था। हनुमान ने कहा सरकार राम एगो पर राम दूसरे बम्मा लिख लिए, सटाइए सट जाएगा। नाम नहीं सबको जोड़ा, सबको पत्थर पुल बनकर तैयार हुआ। सेना पार हो गई और युद्ध के मैदान में बारी बारी से रावण की सेना भाई पोता सब के सब मारे गए। अब भगवान श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके विभीषण जी को राज्य दिया। अभिषिक्त लंकायाम, वाल्मीकि रामायण, अभिषिक्त लंकायाम राक्षेन्द्रम विभीषणम, राक्षसों के राजा विभीषण को बना दिया। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उनके ज्वर मन में था। ज्वर क्या था? ये रावण जिंदा है, पहले ही मैंने शरणार्थी विभीषण को लंकापति कर दिया था। लंका का राजा तो रावण है, लंका विभीषण कैसे? कहा कि अगर मैं हार भी जाता रावण से, अयोध्या का राज्य देता विभीषण को, हम चारों भाई जंगल में रह जाते, अयोध्या अधिपति हो जाते, लंका अधिपति नहीं होती। तो राक्षसों का नहीं, अयोध्या के पति बना देते, लेकिन विभीषण का अभिषेक किया व्यर्थ नहीं होता। लेकिन आज अभी तो लंका है में उनका अभिषेक करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? जब अपने आश्रम के वचन दिया तो पूरा हो गया। रावण के मारने का लंका राज दिया। स्वागत संस्कार में विभीषण उस विमान को दिया, इस विमान को बलपूर्वक छिप कराया रावण ने। विमान से भगवान श्री राघवेंद्र सब दल बल को लेकर सीता की परीक्षा हो गई है। परीक्षा लेकर के अग्निदेव परीक्षा पास हो गई है, लेकर लौट कर अयोध्या में कहा कि भरत को अगर थोड़ा विरोध होगा तो कह चुके हैं कि जीते अवधि रही जो प्राणा अवध को अधम कवन जन कोई समाना। खबर दो, हनुमान जाकर खबर दिया, जाकर नंदीग्राम खबर दी। हनुमान की खबर पाकर भरत गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, निकले दौड़े दूसराम दर्शन के लिए। विमान को बाहर ही रुक करके भगवान श्री राम विमान को ठहराया, उतरे, सबके सब मिले। सबकी लालसा है कि 14 वर्ष श्री राम से मिलन हमें मिल जाती। भगवान ने नाटक दिया, इतना राम बनाए कि जो भी था सबको मिल गए। अकेले राम इतने बड़ा अमित रूप प्रकट देता और दशा जो मिले सब महाराज वशिष्ठ आए, राज्याभिषेक हुआ। भरत
जटा वगैरह तो भगवान ने राम राज्य किया। अब इसके बाद बहुत तरह के रामायण, बहुत तरह की बातें हैं। आनंद रामायण में लिखा है राज्य करते हुए अभी भी कैकेयी के मन में दुर्भावना है। एक बार सीता प्रणाम करने गई कैकेयी को, ये कह रहा आनंद रामायण। कैकेयी की दुर्भावना, प्रणाम की। कैकेयी बोली कि तुम तो रह चुकी हो लंका में, राम कैसा है बता सकती हो? कहा कि खाली अंगूठा मैंने देखा था और नहीं बता सकती। अच्छा उसे बना न दो, तो चित्र बना दिया अंगूठा की सीता जी। उसके जाने के बाद उस अंगूठा का आधार पर कैकेयी ने स्वयं बना दिया रावण का पूरा चित्र। राम भी तो प्रणाम करके जाते थे, राम ने प्रणाम के देखा रावण का चित्र। बोला माता जी ये रावण का चित्र कैसे आया? सीता तो बनाई है। अच्छा सीता से बोले तुमने रावण के चित्र बनाया कि नहीं? हमने तो अंगूठा देगा उठा बनाया। तो सीता अपने बनाई होंगी, वो मैंने नहीं बनाया। तब तक के उस धोबी वाली बात फैल चुकी थी, कह चुका था राम भले रख लेगा स्त्री लोग भी, दूसरे घर में रही अपनी पत्नी को, मैं नहीं रखूंगा, पार कर रहा था। और विजय नाम का मित्र लखनलाल के साथ घूम रहा था। वहाँ का श्री राम से कहा ऐसी सी बात आपके अफवाह विरोध में हो रहा है। राम ने कहा कि तो अगर छोटा भी अफवाह राजा के विरोध में है तो संसार में अपकृति होगी। हमें क्या सोच रहे थे, ये विचार किया सीता का त्याग होना चाहिए। इसके बाद सीता जी से पूछा था तुम्हारी इसमें क्या इच्छा है? संतान पैदा होने वाली थी। कहा कि ऋषियों में आश्रम में रहती और मैं वहाँ के पवित्रता, वहाँ के वैदिक मंत्र का उच्चारण, वहाँ का शांत वातावरण से बहुत शांति व्यवस्था कर। इधर अफवाह भी हो गया था। और कई ने इसीलिए फोटो बना कर रावण को दिखला दिया। एक ही बात घर में आ गई, फिर घर में बैठ की बात आ गई। सीता जी को निकालने के लिए लखनलाल कहा सीता को ले जाओ जंगल में रख देना। और रखा कि नहीं रखा, क्योंकि सीता के प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम है, माता समझती हूँ। उसके हाथ काट करके दे देना ताकि मैं जान रहा हूँ कि हाँ सीता को रखा है। लखनलाल ले तो गए लेकिन हाथ कैसे काट सकते हैं। और लिखते हैं आनंद रामायण में विशेष कि पहले से ही ये वाल्मीकि के आश्रम के पास ही सीता जी को छोड़ दिया गया था। अब वाल्मीकि का आश्रम में आई। अब आश्रम में पहले से सुनैना के साथ जनक आ चुके थे, खबर गई थी वाल्मीकि के द्वारा। उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी थी, रहने के लिए मकान कर बना दिया था, नौकर चाकर। सीता जी से मकान में आश्रम के पास ही में गंगा के तट पर सारी व्यवस्था हो गई थी। वही सीता जी रही, वही पैदा लिया कुश राम का बालक। स्नान करने गंगा में गई सीता जी, बालक को सोता छोड़ करके वाल्मीकि के पास चली गई। रास्ते में एक बांदरी को देखा, बांदरी का बच्चा उसके पीठ पकड़ कर लटका हुआ था। चलते चलते कहा कि बांदरी अपने बच्चा को नहीं छोड़ रही, हमने सोते छोड़ दिया। वहाँ पर दौड़ आई और थे नहीं वाल्मीकि, सोते बालक को उठाकर साथ लेकर चल गए नहाने। देर में आए वाल्मीकि, देखा आई क्या बालक नहीं है। सीता मांगी क्या दूंगा, तो उन्होंने बालक बना करके जल से अभिषेक करके उसे रख दिया। लव उसका नाम रखा। कुछ देर में आसान कर बालक लेकर आई, तो बालक लेकर थी। हाँ मैं बीच में आई थी, बांधे को देखा कि मुझे बालक छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो बना था कर ले, इसके भी देख रेख तो ही करना। छोटा लव बड़ा खुश हुआ, 2 बच्चों की माँ हो गई। बाद में श्री राम सीता की सोने की मूर्ति बना करके और अश्वमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा लिया। 99 यज्ञ कर चुके थे। वाल्मीकि जी आए, अभी रामायण की रचना मैंने की है। रामायण गाने वाला 2 बच्चों के सिवा मेरे शिष्य में और दूसरा कोई था नहीं है। बोले बच्चा कौन थे? लव कुश थे। 20-20 सर करके रोज रामायण गाते थे। ऋषि मंडली बहुत ख्याति था। तंत्री लय समझ कर लय मात्रा में गाते थे, सुनने वाले बुझ जाते थे। भगवान श्री राम के भी दरबार में गाए, राम ने भेद खोला नहीं। सिंहासन पे बैठे राम इतने तन्मय हो गए कि नीचे उतर गए, सबके साथ आ गए थे। ऐसे लव कुश को लेकर विश्वामित्र कहा था वाल्मीकि ने कि आप 100 यज्ञ गुणाती कब करेंगे? जब सीता जी आएगी सही, नकली मूर्ति नहीं। सीता लव कुश को लेकर के वाल्मीकि आए, सबके सामने प्रतिज्ञा किया कि राम के सिवा किसी पराये पुरुष को मन तन से कभी चिंता नहीं किया, इसलिए सीता आपकी है, राम इसे स्वीकार करो। आंगली देव ही प्रकट हुई, इस पर मुहर लगाए।
सीता का स्वीकार किया। अब अंतिम जाके पूर्णावती सीता साक्षात के साथ हुई। आनंद रामायण पूर्णावती ही जग समाप्त हो। जग समाप्ति के बाद भी श्री राम ने 100 जग के बाद 13,000 वर्षों तक राज्य किया धरती का। 11,000 वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण से। 13,000 कौन वर्ष? पिताजी की मौत राम वियोग में हो चुकी थी। 13,000 वर्ष था वो पिताजी वाला था, इसीलिए सीता के वियोग में अलग रख करके ब्रह्मचर्य पूर्वक के आराम किया। 13,000 13 11 24,000 वर्षों तक राम राज्य की। अंत में सीता बोली यदि मैंने कभी भी राम से अपराध सिद्ध नहीं किया है, हे धरती माँ तेरी गोद से मैं निकला, तू मुझे जगह दो। धरती में से विमान निकला, सिंहासन निकला, सीता जी को धरती में बैठा दिया। धीरे धीरे विमान धंसने लगा धरती में। श्री राम ने कहा धरित्री तू मेरी पत्नी का अपहरण करके ले जा रही हो, आज तुझे मार डालूंगा, लखन लाल मेरा धनुष मार दो, आग बांध दो। धरती प्रभु महाराज आपको तो सीता दान किया था जनक ने, लेकिन मां तो मैं न हूं। अगर आप नाराज हैं तो लीजिए, मैं अपनी बेटी का दान आप लिए करता हूँ। कुछ दिन तक रखे, फिर अंत में सीता उसी धरती में चली गई दोबारे। इस तरह से आनंद रामायण में राम राज्य के अधीन हो जाने के बाद कुछ बातें विशेष कही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो और जगह रामायण में नहीं है, वो है हनुमान नाटकम में। हनुमान नाटकम के बारे में कहा जाता है हनुमान जी रामायण लिखी, उसको पढ़कर वाल्मीकि तो घबरा गए कि हनुमान के रामायण के सामने मेरी वाल्मीकि रामायण की पूछ कहाँ रहेगी। हनुमान को तो मालूम कहा कि नहीं, एक ऋषि महात्मा की कीर्ति को बदनाम करने के लिए मैं रामायण का सब समुद्र में डाल दिया। कहते हैं राजा भोज कभी हुए, वे समुद्र में से खोदवा करके उस पत्थर को निकाला, उस पत्थर पर नक्श लिखा था रामायण हनुमान जी ने, हनुमान रामायण। और पूरा करने के लिए एक दामोदर नाम का पंडित ने उसको पूरा किया, खोदवाया, उसको मिलाकर एक जगह किया। से दामोदर अंतिम ही श्लोक लिखा है हनुमान नाटकों में। दामोदर नाम का पंडित ने महाराज भोज के द्वारा निकाला गया पत्थर को जमा करके सब श्लोक को क्रमबद्ध किया और हनुमान रामायण तैयार हुआ। हनुमान रामायण की कुछ बातें और भी अलग अलग है, सारी बातों को तो कहना संभव समय अभाव नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ राम राज्य विशेषता यही हुई कि बिना मांगे वर्षा नहीं और सूरज भी ताप उतने देते जितनी जनता को तकलीफ न हो। भगवान श्री राम के राज्य में बस सब जगह शांति पूर्वक। विशेषता क्या थी? विशेषता का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी ने एक लिखा है कवितावली में। कवि तो क्या लिखा है कि जहां भी कोई था अपने अपने नियम से धर्म कर्म का संपादन करता था और किसी चीज कोई कमी नहीं थी। सामान बाजार से बिना पैसे के मिलता था। बाजार रुचि न बनाई बाराना पास पाई, जहाँ भूप रमा निवास कहाँ के संपदा की मिलाई। बैठे बाजार बनिक शराब अनेक मन कुबेर, जाभो परमा निवास संपदा की निगाहिया, संपदा की निगाहिया। बाजार के योद्धा की स्थिति क्या थी? बैठे बाजार, बाजार माने कपड़ा बिकने वाला, बनिक माने अन्न बिकने वाला, शराब गहना गुटे देने वाला, एक से एक सब लोग हैं। माने कुबेर के ही दुकान लगी है, सब सामान भरा पड़ा है, लेकिन वस्तु बिन गत पाई। बेगत माने बिना दाम के ही सामान मिल रहा है। अर्थशास्त्री ने डिसाइड किया, समीक्षा किया कि बाजार में सामान तो बनता नहीं है, कपड़े बाहर मिल में बनते हैं, यहाँ से बुने जाते हैं। क्या बिना पैसे को सप्लाई किया, इनकी दुकान में आ गया सामान, वो पैसा लिया, तो बाजार वाले बिना पैसे कैसे देंगे? इसलिए तुलसीदास की विडंबना है, झूठी बात कही है। बिना दाम के लिए बाजार में कैसा बन लिए? कहते हैं कि अनेक मरह कुएं थे, सब सुखी, सब सचरित्र सुंदर, नारी नर सिर्फ एक उत्तर है। सब सुखी हैं, सब सचरित्र हैं। क्यों है? कि चरित्र में किसी कोई दोष नहीं है, निश्चित चरित्र
चरित है, निष्कलंक चरित है। क्या चरित है? अगर पैसा बिना दिए सामान ले जाता है तो केवल इतने नोट करता है दुकानदार, फलाने गांव का फलाने सज्जन इतना कपड़ा ले गए हैं, इतना दाम उसका होता है। पेटी रखी हुई है, दान पेटी ने उनके देखा उतना पैसा दिया हुआ है, उतना दान को पैसा देकर चले गए, नहीं दिए तो मतलब दे जाएंगे। तो बिना मांगे समय पर जब पैसा वो पहुंचा गए, न दुकानदार को भ्रम है कि हमारा पैसा ही पहुंचा लेंगे, सामान भी लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, आना उनको है कि हम सामान ले लिए, पैसा क्यों देने जाए। ऐसे नियत चरित्र कोई हीन बनाता है, ऐसे नियत कोई था सब सुखी सब सचरित्र। कौन कौन? नारी नर शिशु जर सजे, ये चारों प्रकार के समाज में है। नारी है नर में, शिशु माने बालक बूढ़े, इनमें कोई चरित्रहीन नहीं था। बालक भी बिना पैसा दिए खिलौना का भी सामान नहीं छूटा था। ये थे राम की देन, यही है रामचरित। चरित्र सबसे बड़ा बल होता है। उसके जाट में जब सीता पास हुई तो रावण मान गया कि अब हम मारे जाएंगे। जहाँ देश के नारे नार दोनों चरित्रवान हैं, चरित्रवती है, वहाँ किसी के विजय नहीं हो सकती है, चरित्रवान वाला ही विजयी होगा। इसलिए बाजार का वर्णन के तो स्वामी जी ने बता दिया कि राम राज्य के सुख की मूल आधार क्या था? चरित्रवान होना, क्योंकि राजा राम हम चरित्रवान थे। पराई नारी को देखते नहीं है, पराई धन को छूते नहीं है, अब पराई दुख को अपना दुख मान उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जहाँ यह बात हो गई, इन्हीं सारी बातों को मैं मक्खन के तरह जोड़कर कहता हूँ, चेला बनाते हैं लोगों को कि तेलबाजी उनका लेना, कलह मत करना, किसी को कठोर बच्चे से दुख मत देना और किसी को बेइज्जत मत करना। जरा करके देखो तो जीवन का तो दुख होता है, सारे दुखों के तीन दोषी होश उड़ाने वाले हैं, कलह करना, कठोर वचन बोलना और अपमान करना। श्री राम के जीवन में तीनों कभी नहीं हुआ। परिणाम राम राज्य की कल्पना हुई। गांधी मरते मरते राम राज्य को कहते गए, सब राम का उसका नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ राम अवतार से क्या मिला? यही मिला, इंसान राम के चरित्र से राम की तरह आचरण करना, रावण की तरह नहीं करना, सबका सारांश यही है। राम भरत नियम, राम का आचरण करना चाहिए, न रावण आदिवत, रावण को मत करना, ऐसा करो ऐसा न करो, बस यही शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम समय ज्यादा हो गया। श्री राम राघव राम राम राघव राम राघव राघव राम राघव श्री कृष्ण केशव श्री राम राघव राम राघव राम राघव राम श्री राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राघव राम श्री राम राघव राम राघव राम राघव श्री कृष्ण सरकार की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रोता समाज की जय, बाल गोपाल की जय, नगरवासी की जय, जय जय श्री सीताराम। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका अंतिम सारांश है, यही कामना के साथ विराम लेने जा रहा हूँ। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग सुखी हों और एक दूसरे के दुख दर्द में सहानुभूति प्रकट करने वाले भाईचारे के साथ जीने की कला सीखें।
श्री राम का चरित्र यही आदेश देता है। इन्हीं बातों को जीवन में उतारने के बाद जीवन में सुख का साम्राज्य होगा, दुख का विलय होगा और शांतिपूर्वक जीवन जीने का विस्तार होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। अभी आरती थोड़ी देर में होगी। आज कथा के अंतिम दिन जो भक्त में भगवान पर कुछ अपना अर्पण करना चाहते हैं, मंच पर आने में कठिनाई होती है, इसलिए आपके पास जा रहे हैं। कुछ भक्ति लेकर के भगवान को आप वहीं पर सहजता पूर्वक जो भी कुछ चढ़ाना होगा आप दे देंगे, उसके बाद आरती होगी। खुल जाने पर इसे स्टेशन से खुल जाने लौट के फिर ना आती है, इसे स्टेशन से खुल जाने लौट के फिर ना आती है, उसको मुसाफिर गाड़ी खुलने वाली पटरी आत्म का इंजन दीपक रागी सुनाती है, डंका पटरी आत्म का दीपक डंका पटरी आत्म का इंजन दीपक रागी सुनाती है, डंका पटरी आत्म का के डब्बे भरकर पाप को के
डब्बे भर इस दिन में आती जाती पाप को इस दिन में आती जाती मुसाफिर ईश्वर गाड़ी भूलने वाली सुनो भाई साहब कहे कबीर सुनो भाई साहब ऐसी निराली गाड़ी कहे कबीर ऐसी निराली अभी कहे कबीर सुनो ऐसी निराली गाड़ी उजड़ जाई खोता कान लगा के सुन ल श्रोता राम नाम से छावल कर हरि के गुणवा गावल कर हरि के गुणवा गावल कर हरि के गुणवा उड़ जाई है तोता उजड़ जाई तोता उड़ जाई है तोता कान लगा के सुन ल श्रोता कान लगा राम नाम से हरि के गुणवा गावल